आई एम गोइंग टू बर्स्ट योर बबल राइट नाउ। और ये बात तुम्हें स्कूल ने नहीं बताया, बिकॉज स्कूल ने तुम्हें एक वन साइडेड प्रोपोगेंडा हमेशा से फीड किया है। थ्रू आउट द हिस्ट्री तुमने ये देखा रहेगा कि तुमने इन्हें ये वाला नैरेटिव ना बहुत ज़्यादा तुमने अपने स्कूल से सुना रहेगा कि सारे के सारे मर्द जो थे वो ऑपरेसर थे, सारे के सारी औरतों को ऑपरेस कर दिया था। मेन वर द बैड गाइज एंड वुमेन वर द इनोसेंट वंस, यू नो, जो कि बहुत ज़्यादा एकदम स्लेवरी वाली लाइफ जी रहे थे, इसकी लाइफ जी रहे थे, उसकी लाइफ जी रहे थे। एंड वहाँ से शुरू होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन not is not for against a particular gender. A revolution should be against the toxic people. Revolution should be for the toxic people. जो भी टॉक्सिक लोग हैं, आई एम सॉरी फॉर माई इंग्लिश, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं, बट रेवोल्यूशन उनके लिए होना चाहिए, टॉक्सिक पीपल के अगेंस्ट होना चाहिए रेवोल्यूशन, ना कि एक स्पेसिफिक जेंडर के बारे में। जस्ट इमेजिन एक छोटा सा लड़का जिसको तुम हमेशा वन साइडेड बायसनेस दे रहे हो, उसका दिमाग आगे चल के कैसे इवॉल्व होगा, उसका दिमाग आगे चल के कैसे वो अपने बिलीफ सिस्टम को बिठाएगा। वो तो यही कहेगा ना, भाई ये सारे के सारे मर्द ऐसे ही थे, ये सारे के सारे मर्द बुरे थे, जबकि मोस्ट ऑफ द वॉर्स मेन ने लड़े हैं। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्र वीर सावरकर, जो दामोदर सावरकर, विनायक सावरकर जो थे हमारे, उन्होंने बहुत सारी चीजें की। वो 50 साल तक जेल में रहे। भगत सिंह और अनगिनत ऐसे टीनेजर्स एंड मेल्स इन द 20s स्पेशली, जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी है अपने देश के लिए, जिन्होंने ऑपरेसर्स, द रियल ऑपरेसर्स जो थे ना, ब्रिटिशर्स और मुगल, उनसे बचाया है। क्यों? ताकि वो आगे वाली आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो वुमेन को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे मर्द अच्छे थे, इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे के सारे मर्द बुरे थे। टॉक्सिसिटी एक इंसान में, टॉक्सिसिटी हर इंसान में रहती है। मैं तुम्हें स्पेशल सी बात ये बताना चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक जेंडर मैस्कुलिन है, इसीलिए वो टॉक्सिक मैस्कुलिन नहीं हो जाता। तुमने टॉक्सिक फेमिनिटी कभी नहीं सुनी रहेगी। इट इज ऑल अ प्रोपेगेंडा, इट इज जस्ट अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मेन, ताकि उन्हें डीमोनाइज किया जाए। जब भी धर्म पे बात आई है, तभी तभी एक मर्द हमेशा खड़ा हुआ है, बिकॉज इट इज हिज इटर्नल ड्यूटी टू फाइट। अगर तुम सनातन धर्म के बारे में पढ़ते हो, तुमने राम जी के बारे में पढ़ा रहेगा, तुमने कृष्ण जी के बारे में पढ़ा रहेगा, तुमने बहुत सारे ऐसे अनगिनत महापुरुषों के बारे में पढ़ा रहेगा, एंड स्टिल यू हैव दैट बिलीफ कि ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल मैन आर दिस, बीइंग मैस्कुलिन इज बैड। मर्दानगी बुरी चीज नहीं है। मर्द होना बुरी चीज नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू बिहेव। जस्ट इमेजिन एक लड़के का दिमाग जिसको हमेशा एक वन साइडेड न्यूज सुनाई गई कि यार सारे के सारे मेल्स जो थे ऑपरेसर्स थे, सारे के सारे फीमेल जो थी वो इनोसेंट थी। इमेजिन दैट टाइप ऑफ जेंडर बायसनेस उसके दिमाग में फंस जाएगा। इमेजिन उसके बिलीफ सिस्टम क्या होगी कि यार मैं मर्द हूँ, मेरे पूर्वजों ने इतना बुरा किया, मेरा इसने इतना बुरा किया। मैं ये बात तुमसे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा कि हाँ, कुछ चीज़ें हुई है जो बहुत बुरी हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक सारा का सारा पूरा ये सारी चीज़ें मर्दों पे डाल दो, ये सारी की सारी चीज़ें औरतों पे डाल दो। वी आर नॉट हियर टू फाइट अगेंस्ट द जेंडर, वी आर हियर टू फाइट अगेंस्ट द टॉक्सिक पीपल इन दिस सोसाइटी, एंड दिस इज वॉट माई मैसेज इज एग्जैक्टली फॉर द पीपल। जस्ट बिकॉज वो लड़की है तो तुम बहुत सारे लोगों को मैं ये देखता हूँ कि यार उससे इंसल्ट सहन कर लेते हैं। क्यों? तुम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते? क्यों? क्योंकि वो लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकते हैं। जो बुलशिट बॉलीवुड और जो बुलशिट चीज़ों वो तुम्हारे दिमाग में जो डाल के रखा है ना बॉलीवुड ने, और सिम बनना है कैसे, तुम्हें लड़की के पीछे 10 बार कैसे भागना है, उसको उसको स्टॉक कैसे करना है, ये सारी चीज़ें तुमने बॉलीवुड ने सिखाई है ना, वो है सही में टॉक्सिक ट्रेट। ठीक है? एंड दैट इज द थिंग। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम मैं आज पूरा का पूरा उल्टा पुल्टा कर दूंगा, बिकॉज I will be telling you what is real and what is not. I'm not denying the fact कि कुछ मर्द बुरे थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी औरतें इनोसेंट थी। कुछ औरतों ने भी बुरा काम किया था, बहुत सारी औरतों ने बुरा काम किया था। ऐसा नहीं कि मैं मेजॉरिटी बोल रहा हूँ, बट नॉट आई एम नॉट दैट डम टू जनरलाइज ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग। आई एम नॉट जनरलाइजिंग, जस्ट मार्क माई वर्ड्स। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द औरतें अच्छी है, मेजोरिटी ऑफ द मर्द भी बुरे नहीं है, वो अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। बट कुछ हिस्से ऑफ मर्द है, कुछ हिस्से ऑफ औरत है जिन्होंने बुरा काम हमेशा से किया है, बट सोसाइटी ने हमेशा क्या ग्लोरीफाई किया कि ये मर्द है, इसने हमेशा बुरा काम किया, इसके पूर्वजों ने हमेशा बुरा काम किया, इसको तो ऑपरेसर्स ये थे, वो ये थे, ये थे। बेसिक सी सारी चीज़ें तुम बस लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को मदरहुड से उठा रहे हो। Motherhood is an important part of the life. Just imagine you're being a mother. You're just giving. तुम बस एक दूसरे जीव को जो तुमसे तुम्हारे अंग से आया उसको तुम लाइफ दे रहे हो। Just imagine they have told that this is a slavery, this is slavery, this ये कभी मत करना, ये कभी मत करना, ये कभी मत. Just imagine, just cooking for your husband in general. Just imagine just doing anything out of care for your husband or doing anything out of care for a wife.
हालांकि ये मर्दों ने कभी प्रोपेगेंडा नहीं चलाया कि औरतों को ऐसा करो वैसा करो ये सारी चीज़ करो, यू नो। बट मैं तुम्हें एक चीज़ तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में बैठाना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज तुम एक मर्द हो तुम्हें बुरा फील करने की चीज़ नहीं है, तुम्हें बुरा फील नहीं करना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में। कि हाँ, एक्सेप्ट करो कि हाँ कुछ मर्द है ऐसे, कुछ इंसान है ऐसे बुरे जो हमारे यहाँ पे निकलता है। जहाँ पे रावण है वहाँ पे राम है, जहाँ पे दुर्योधन है वहाँ पे कृष्ण है, और ऐसे अनगिनत चीजें हैं। जब तक धर्म को हानि पहुंचेगा तब तक बहुत सारे लोग आएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज भी आए, छत्रपति संभाजी महाराज भी आए, जो लास्ट तक अपनी सांसों तक अपने ग्राउंड पे जमे रहे, जिन्होंने यहाँ से वहां से किसी का भी किसी को कंट्रोल नहीं दिया। एंड दैट इज हाउ अ मैन शुड डू। आजकल की फेमिनिज्म आके तुम्हें ये बोलती है कि नहीं, मेन शुड बी इमोशनल, मेन शुड बी दिस, मेन शुड बी दैट। और दूसरे टाइप पे वो ये बोलते कि यार ये स्कूल शूटर्स कैसे पैदा हो रहा है, ये रेपिस्ट कैसे पैदा हो रही है, ये सारी चीज कैसे पैदा हो रहा है। इफ यू डोंट टीच अ मैन हाउ टू कंट्रोल हिमसेल्फ, दिस इज द आउटकम। दे आर ऑल इमोशनल मेन, जिनके पास व्हाट आई वुड लाइक टू से जिनके पास कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, उनको सोसाइटी नहीं बोले कि यार तू तो मर्द है, तू तो बहुत बुरा है, तू ये है, तू ये है, तू वो है। नॉट डिफेंडिंग देम, आई एम नोबडी टू डिफेंड देम एंड आई शुड नॉट डिफेंड देम बिकॉज दे हैव डन द हेनस वर्क, और दे विल गेट देयर, उनको उनका हिस्से का दर्द मिलेगा, उनको उनका हिस्से का पेन मिलेगा। एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग देम, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि बिकॉज तुम एक मर्द हो, तुम्हारे दिमाग में ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार हमने औरतों को ऑपरेस किया था। क्या तुमने किया है कभी? अगर तुमने नहीं किया तो खुल के जियो। Just live unapologetically. As a man, you need to be unapologetic. You should know where you're going in life. You should know कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। Just because वो लड़की है तुम्हें डर के रहना है, तुम्हें उसको हमेशा आ जाओ ये सारी चीज़। मैंने बहुत सारे मर्दों को देखा है, वुमेन को कुछ हिस्से ऑफ वुमेन है जो कि एंटाइटल्ड हो चुकी है कि यार मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तो देवी का अवतार हूँ, मैं ही ये हूँ, मैं ही वो, एंड ऑल द काइंड ऑफ शिटी थिंग्स वो खुद को हमेशा कहती रहेंगी। यू हैव द एबिलिटी टू गिव लाइफ, we have the ability to protect you. And yeah, there are some men and some women who misuse their strengths. Being emotional as a woman is not a bad thing. It is in your nature. Being hard as a man is not a bad thing. जहाँ पे हार्ड चीज़ें एग्जिस्ट करती है वहाँ पे सॉफ्ट चीज़ें एग्जिस्ट करती है बाय डिफॉल्ट। हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ झगड़ने नहीं आए, हम यहाँ पे एक दूसरे को साथ में लेके जनरेशन आगे बढ़ाने आए, हम एक दूसरे को साथ में लेके एवोल्यूशन के थ्रू जाने आए हैं। एंड दैट इज द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं हमेशा कुछ ऐसी लो आईक्यू वाले इंस्टाग्राम पेजेस है जो कि सिर्फ औरतों को टारगेट करेंगी, जो कि सिर्फ औरतों के ऊपर मीम्स बनाएंगे, और कुछ ऐसे लो आईक्यू वाले पेजेस है जो सिर्फ मर्दों को टारगेट करेंगी कि मर्द तो बोलता है ऐसा है पर वो ऐसा है नहीं, देखो इस मर्द ने क्या किया। मैं एक एवरेज स्टेटमेंट पास करूंगा कि मेन इन जनरल आर बेटर एट सम थिंग्स एंड वुमेन इन जनरल आर बेटर एट सम थिंग्स। तो एक लो आईक्यू वाला बंदा आके वो ये बोलेगा कि ये देखो ये लड़की ने ये चीज़ की जो मैंने बोला, जहाँ पे मर्द अच्छे हैं उसके पास लो आईक्यू, उससे बात मत करो। दैट्स इट। Men in general, what I would like to say is men in general are better at some things than women, and women in general are better at some things than men. So instead of comparing, why don't you compliment? मैं तुम्हारे बीच में झगड़ा कराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे बीच में झगड़ा सॉल्व करने आया हूँ। And this is the thing, you should understand these kind of thing. You should understand who is manipulating you. You should understand all the kind of thing. But because आज मर्दों के पास pornography है और औरतों के पास बहुत सारा unlimited attention है, दोनों ही अपने इसमें डूबे हुए, दोनों ही अपने they are both blinded by their own desires, they are both blinded by their own emotions, and they are both blinded by their own thoughts. Just imagine आज एक एवरेज लड़की की थिंकिंग क्या है। इमेजिन करो एक एवरेज लड़की की थिंकिंग क्या है। ये आई डोंट नीड अ मैन, हमें मर्दों की जरूरत नहीं है, मर्दों ने क्या किया आज तक। जबकि उसको ये नहीं पता कि लड़ने वाला भी मर्द ही है तुम्हारे लिए। जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसमें मर्द ही थे, सारे के सारे लड़ने वाले मर्द ही थे, वो ऑपरेशन कैरी आउट करने वाले। ये सारे लोग दे आर अनग्रेटफुल वुमेन। और आज का अगर तुम मेंटालिटी की बात करो, एक एवरेज सी आदमी की, जैसे मैंने एवरेज लड़की के बारे में बात की, एक एवरेज सी आदमी की, उसके दिमाग में क्या भरा है घुसा दिन भर, उसके दिमाग में चलता है पोर्नोग्राफी। वो अपनी वासनाओं का गुलाम हो चुका है, दोनों के दोनों अपनी वासनाओं के गुलाम हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन ये वर्ल्ड कहाँ पे जा रहा है। दिस इज अ वेरी डीप थिंकिंग। दिस वॉर is not about just rejecting men or telling that all men are dogs. नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें women को भी hate करना नहीं सिखा रहा। I believe that and this is for a fact, they are the beautiful creatures which give life. Just imagine तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किए। Just imagine हर वो warrior, हर वो freedom fighters जो जिनके वजह से आज हम independent हैं, वो एक माँ के पेट से आए हैं।
ये जो बाहर वाला प्रोपेगेंडा है ना, जो तुम सारी चीज़ें ले रहे हो इंस्टाग्राम से, कि एक पर्सन आता है, डू वी नीड मैन, कुछ लड़की बोलती है नहीं यार वी डोंट नीड मैन, एक्चुअली वी कैन, माई लाइफ इज नॉट बेस्ड ऑन मैन एंड दिस ऑन मैन, जबकि वो स्टारबक्स वाला देने वाला बंदा उसको मर्द था, उसके ड्रेस डिजाइन करने वाला बंदा मर्द था, वो रोड पे जो चल रही है वो रोड डिजाइन करने वाला भी, जो रोड बनाने वाला बंदा भी मैन था. You need men by proxy, and if you are the kind of guy, I don't need women, I don't need women, I don't need this. You need both. As a man, you need a woman. As a woman, you need a man. It all depends upon you. बाद में तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी. It is all your personal choice. ये तुम्हारी personal choice है, तुम्हारी personal life में. मैं तुम्हारी personal life में interpret करने नहीं आया. मैं बस तुम्हारा ये belief system change करने आया हूँ कि हमेशा throughout the history औरतों को एकदम innocent बताया गया, मर्दों को बताया गया कि ये हरामजादे हैं, बहुत बड़े हरामी है मर्द, ऐसा तुम्हें बताया गया. तो तुम्हें नेचुरली क्या लगेगा, होंगे हरामी, होंगे ये सारी चीज़ होंगे. और उसमें न्यूज़ चैनल वालों का बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा. वो क्या करेंगे, सिर्फ जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो वाली न्यूज़ कवर करेंगे. मर्दों के साथ वाले अत्याचार वाले वो तभी गायब हो जाएंगे, उनका तभी कुछ और ही चलता रहेगा. एंड इट्स ओके, तुम इसकी न्यूज़ को ये कर रहे हो, अवेयरनेस बढ़ रही है, बट क्या इसकी भी न्यूज़ करो ना थोड़ी. अतुल सुभाष हो गया, मानव शर्मा हो गया, और ऐसे अनगिनत 100 से ज़्यादा लोग, एंड द लिस्ट स्टिल गोज ऑन. हमेशा मैं अपना एक्स अकाउंट खोलता, ट्विटर अकाउंट खोलता हूँ, हमेशा एक ऑफिशियल न्यूज़ आ जाती है ऑफिशियल पेज से कि यार आज ये बंदा सुसाइड कर लिया बिकॉज वो बंदी ने अपने लवर के साथ वो भाग गई, वो बंदी अपनी जिम ट्रेनर के साथ भाग गई, या वो बंदी ने ही ड्रम में बैठ के उसका मर्डर कर दिया. जस्ट इमेजिन, तुम वन साइडेड न्यूज़ हमेशा से सुनते हो, इसका मतलब ये कि तुम्हारा दिमाग में एक बायसनेस बिठाया हुआ है, वो बायसनेस मैं तोड़ने आया हूँ. Yes, there are some fundamental differences between men and women, और वो differences कंपैरिजन के लिए नहीं होते, वो differences को साथ में आके तुम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो. शायद मैं कुछ चीज़ों में गंदा रहूंगा जहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड अच्छी रहेगी मेरे लिए, वो कुछ क्रिएटिव चीज़ अच्छी कर पाएगी जिसमें मैं बहुत गंदा हूँ. क्रिएटिव चीज़ वो अच्छी करती है, मैं लॉजिकल चीज़ अच्छा करता हूँ, हम दोनों आके कोई ना कोई अच्छी चीज़ तो क्रिएट करेंगे साथ में. Now, this is the thing. This should be your belief. Just because you're a man doesn't mean that you're a toxic. And now, मैं बॉलीवुड की तो बात करने ही वाला हूँ. बॉलीवुड में ना एक टॉक्सिक मर्द को लेते हैं, सबसे पहली बात तो एक बहुत ही टॉक्सिक वाला आदमी, और उसको एक प्रोटेक्टिवनेस का साइन लगा देते हैं कि मैं तो भाई प्रोटेक्टिव हूँ तेरे लिए. तो दिमाग में क्या इंटरप्रेट होता है कि हाँ ये बंदा बोल रहा है ये प्रोटेक्टिव है, मतलब प्रोटेक्टिव है. एंड लास्ट में क्या होता है, लड़की उसे ठुकराती है, उसका सारा ऊपर नीचे कर देती है, एंड देन सारी लड़कियां तालियां बजाती है कि हाँ यार, उनसे उसको मैसेज क्या मिलता है, प्रोटेक्टिवनेस की तरफ मत जाओ. बट द बॉलीवुड एंड ऑल द सीरीज आर एक्चुअली मैनिपुलेटिंग यू कि एक टॉक्सिक आदमी जिसको प्रोटेक्टिवनेस का टैग लिया गया है, जिसको ये बोल दिया गया है बाय डायरेक्टर कि तू प्रोटेक्टिव, मैं तो प्रोटेक्टिव हूँ तुम्हारे लिए, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वैसा क्यों कर रही हूँ. मिस इंटरप्रिटेशन. और आगे चल के बहुत होगा, मैं आगे चल के तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ कि बहुत होगा मिस इंटरप्रिटेशन, बहुत होगी दोनों में लड़ाई. अगर आज भी ऐसी लड़ाई चलती रही तो इंस्टाग्राम खोलूँ तो हमेशा से मेरे को ये दिखता है, मेन आर बेटर देन विमेन, विमेन आर बेटर देन मेन, दिस दैट. आई डोंट केयर. बट व्हाट आई केयर अबाउट इज दिस ह्यूमैनिटी, इज दिस ह्यूमन रेस. आई केयर अबाउट योर बिलीफ सिस्टम अ लॉट. यू शुड अंडरस्टैंड दैट. तुम्हारा बिलीफ सिस्टम एकदम शुद्ध होना चाहिए, एकदम स्वच्छ होना चाहिए. तुम चीज़ों को, अपने रियलिटी को इंटरप्रेट करो, नॉट बाय द अटैच्ड इमोशन टू इट. कि जस्ट बिकॉज वो लड़की है वो कुछ गलत नहीं कर सकती. तुमने कैसे बोला कि वो गलत कर सकती है? जस्ट बिकॉज वो लड़का है वो टॉक्सिक नहीं होता. तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के सोसाइटी के ऐसे हैं जो टॉक्सिक है, जो अपने अपने हिसाब से अपने अपने पावर्स का फ़ायदा उठाते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे एक जेंडर को ही लेबल कर दो कि ये ऐसा है, कि ये वैसा है. That is the thing. That is the simple thing what I want. I don't hate women. I don't hate men either. मैं बस तुम्हें ये वीडियो का यही what I would like to say, वीडियो का यही एक moral of the story में तुम्हें देना चाहता हूँ कि yes, there are fundamental differences between men and women. हम कुछ फिजिकलिटी वाली चीज़ में अच्छे हैं, लड़कियाँ बहुत सारी कुछ अलग अलग चीज़ों में अच्छी, जैसे क्रिएटिविटी हो गया, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें तो तुम्हारी लाइफ को वैसे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. लड़कियों के लाइफ को हम भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारी भी चीज़ें अच्छी है. इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग, स्टार्ट ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड दिखाओ एक दूसरे के लिए, जो चीज़ करते हैं ना उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाओ. और वो फेक वाला ग्रैटिट्यूडनेस नहीं, वो नाइस गाय वाले ग्रैटिट्यूडनेस नहीं. बी रूथलेस इन लाइफ, be unapologetic in life, but don't be rude in life. Be kind to other people. उन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा.
बी रूथलेस विथ योर ओन लाइफ। अपने लाइफ से ना, अपनी लाइफ को एकदम ऐसा करो कि नहीं, मैं यहाँ से वहाँ से गिरूंगा नहीं कभी, मैं यहाँ से अपने मन को भटकने नहीं दूंगा। अपने से रूथलेस रहो, अपनी लाइफ से रूथलेस रहो, दूसरे लोगों से रूड मत रहो। आजकल के लड़कियों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के नाम पे रूडनेस बहुत ज़्यादा सिखाई जा रही है। तुम वो चीज़ें देख सकते हो, तुम वो चीज़ें विजुअली देख रहे हो कि यार तुम आज जैसे कॉन्फिडेंट लड़कियां मिलेंगे, ऐसे ऐसे करेंगी, बैग उनका यहाँ पे टंगा रहेगा और बोलेंगे ए ड्राइवर गाड़ी निकालो, ये करो वो करो। इट्स जस्ट अ फेक कॉन्फिडेंस। दैट्स इट। मैं तुम्हें वही बताना चाहता हूँ। मैं और एकदम डीप में जाके साइकोलॉजी वाली चीज़ें बोल सकता हूँ तुम्हें, बट अभी के लिए व्हाट आई थिंक इट इज, अभी के लिए मैं तुम्हें यहाँ तक ही रोक रहा हूँ। Just think about the things. Just because you're a man, you're not toxic, and just because you're a woman, you're not oppressed. Motherhood एक अच्छी चीज़ है। 8.6 बिलियन लोग इस धरती पे इसलिए जिंदा है क्योंकि उनके माँओं ने उन्हें कभी अबॉर्ट नहीं किया। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। एंड तुम एक कंट्री में इसलिए सेफ हो क्योंकि वहाँ के मर्द, व्हाट आई वुड लाइक टू से, वहाँ के मर्द या तुम्हारे हस्बैंड्स या तुम्हारे भाई या तुम्हारे ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमेशा। उसको ऑपरेशन मत समझना। कुछ ऐसे केसेस निकलते हैं, आई नो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे के पूरे जेंडर्स को लेबल ही कर दो कि यार ये तो ऑपरेसर है, ये तो ये है, ये तो वो है। आई सी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स क्राइंग इन इंस्टाग्राम जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ उखाड़ा भी नहीं है। दे आर नो बड़ी एनिमे के पोस्टर्स लगा के बस लिखेंगी ऑल मेन आर लाइक दिस, ऑल मेन आर लाइक दैट बाय द फोन गिफ्टेड हर बाय अ फादर। इट्स जस्ट हिपोक्रेसी, जस्ट अ हिपोक्रेसी। और ये मैं सिर्फ वुमेन के लिए नहीं बोल रहा, मर्दों के लिए भी बोल रहा हूँ। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रहो, पोर्नोग्राफी से दूर रहो। जब तुम पोर्नोग्राफी से दूर हो जाओगे ना, तब तुम्हें ब्यूटीफुल चीज़ें पता चलेंगी अपनी लाइफ में। जब तुम्हें ब्यूटीफुल, अच्छी, ब्यूटीफुल, प्लेजेंट वाली लड़कियां, तुम उनसे आंखों से आंख मिला पाओगे, उनसे एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर पाओगे जब तुम पोर्नोग्राफी से दूर जाओगे, ये सारे नॉइज से दूर जाओगे। वी आर ह्यूमंस, वी आर लिविंग इन नॉइज एंड देयर इज ऑल्सो नॉइज विद इन अस। एंड हम उन नॉइजेस को भरते हैं बाय फ्लीटिंग प्लेजर्स, गोइंग टू क्लब्स, पब्स, बार्स। लड़कियां सीख करती है कॉन्फिडेंस बाय शोइंग हाउ मेन आर लाइक दिस, हाउ मेन आर ट्रैश। लड़के कॉन्फिडेंस सीख करते हैं बाय बाय डूइंग ऑल द काइंड ऑफ हेनस थिंग्स। मैं तुम्हें वापस एक बार बता रहा हूँ, द वॉर इज नॉट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक जेंडर, वॉर इज नॉट अगेंस्ट मेन, टू बी वेरी प्रिसाइज। द वॉर इजंट ऑन मास्कुलिनिटी। तुम्हारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मर्दों को बाहर निकालो, नहीं। वही थे जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले थे, वही है जो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। एंड दिस इज द थिंग। एंड प्लीज ये मेरे पास आर्ग्यूमेंट लेके मत आओ कि यार हमला करने वाले कौन है, ये करने वाले कौन है, वो करने वाले कौन है। प्लीज, आई डोंट डिबेट विद लो IQ पीपल आउट देयर। अगर तुम्हें कुछ कमेंट सेक्शन में वीडियोस की आइडिया है तो या श्योरली यू कैन गिव इट, आई टेक इट एज अ फीडबैक। और तो अगर तुम्हें कोई फीडबैक वगैरह देना है कि या श्योर यू कैन गिव ऑल दैट, बट जस्ट अंडरस्टैंड, चीज़ों को ग्रेटफुल रहो, चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। जो विमेन या जो मेन तुम्हारी लाइफ में है ना, उन्होंने तुम्हारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, तो मेक श्योर ये करना कि उनके लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड रहे। लास्ट में बात ये बोलना चाहूँगा, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ मैन ही इज़ नॉट टॉक्सिक, एंड जस्ट बिकॉज शी इज़ अ वुमेन उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, ये इंटरप्रेट मत करो। बहुत सारे लड़कों को मैंने ये देखा गलत करते हुए, बहुत सारे मर्दों को मैंने अच्छा बिहेव करते हुए देखा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियाँ गलत हैं, मर्द अच्छे हैं, नहीं, दोनों अच्छे हैं। हमारी लड़ाई टॉक्सिक लोगों से है, ना कि एक पर्टिकुलर जेंडर से। गुड बाय।